नमस्कार मित्रों। आज आश्विन कृष्णा दशमी 2080 गुरुवार 12 अक्टूबर 2023 प्रातः के 8 बजे हैं और 8 से ऊपर हो गया मित्रों। और विषय फिर से अभी धधकता हुआ इजराइल हमास का युद्ध ही है। आज का 6वां दिन है। आज उम्मीद नहीं थी कि हमास जैसा आतंकी संगठन वो इजराइल के सामने 6 दिन टिक सकेगा, लेकिन युद्ध है और हमास की तैयारी भी बहुत लंबी थी। ईरान की सहायता से बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलें, गोले उसने और सुरंगों में जमा कर रखे थे और उन मिसाइलों को एक साथ छोड़ा था। तो इधर इनका जो रक्षात्मक प्रणाली है वो लगभग फेल हो गई थी। रक्षात्मक जो प्रणाली है वो काम नहीं कर पा रही थी। आयरन डोम प्रणाली जो है, जो रॉकेट को या किसी भी हथियार को ऊपर का ऊपर काट के फेंक देती है, आकाश में ही, धरती पर गिरने नहीं देती। उसके फेल होने का एक कारण ये भी रहा कि इतनी बड़ी संख्या में जब रॉकेट का हमला होता हो तो इतने आयरन डोम तैयार नहीं हो सके, क्योंकि इसकी भी एक टेक्निक अलग है। इसमें राडार को जैसे खोजने वाला मशीन है, कैमरे कह लीजिए, तो वो एक सीमा तक और एक ऊंचाई तक ही, एक ऊंचाई के बाद ही उसको टारगेट कर पाते हैं। वो ऊंचाई से पहले ही सारे रॉकेट छोड़े गए, उस ऊंचाई से पहले सारे रॉकेट छोड़े गए। तो वो रॉकेट जो हैं उन्होंने इजराइल की प्रथम में बड़ी हानि की। आज अभी सुबह की खबर मैं टीवी पर देख के आया हूँ कि इस संघर्ष में, इस युद्ध में 26 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं और भारतीय नागरिकों की एक खेप तो पहले बुला ली गई थी 12-13 की, जिसमें नुसरत भरूचा आई थी, और एक खेप सुरक्षित निकालने की भारत की मंशा योजना है। अब भारत की योजना है तो डोभाल बैठे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हमारे बहुत अमेरिका से भी और इजराइल से भी और फ़िलिस्तीन से भी, वो बहुत अच्छे हैं। फ़िलिस्तीन ने तो अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इस मोदी को दिया हुआ है और इजराइल भारत का चिरकाल से दोस्त है। तो इजराइल और हमास के बीच के युद्ध में और लेबनान आदि सभी देशों से भारत के मैत्री संबंध है। फिर भी भारत ये दम ठोक के कह पाया कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। और भारत के कहने के बाद ही और सारे मित्र देशों ने, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान, इन सब देशों ने अपनी अपनी नीति की घोषणाएं की कि हम इस आतंकवादी हमास के साथ नहीं हैं, आतंकवादी हमास के विरोध में हैं। मित्रों, ये सारा डेवलपमेंट पूरी दुनिया में इस प्रकार से चल रहा है कि हमास के पक्ष में भी और मुस्लिम राष्ट्र अच्छी बड़ी संख्या में और खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान तो कह रहा ही अग्रणी, पाकिस्तान तो है सो है, लेकिन भारत के मुसलमान 3 स्थानों से, मैंने पहले भी कहा था, बड़े बड़े जुलूस निकाले उन्होंने हमास के पक्ष में। अब ये यूनिवर्सिटी के छात्र ये जानते हुए भी कि हमास पिटाई खाएगा, इजराइल का इतिहास जानते हुए भी, कोई न जानते हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन वो हमास के पक्ष में। हमास का टर्नओवर जो है
वो 1000 करोड़ रुपयों का है सालाना, 1000 करोड़। इतना टर्न और फ़िलिस्तीन का भी नहीं है, इतना टर्न और तो इजराइल का भी नहीं है। ये विध्वंसक ताकतें जो है उनके पास, भले वो रावण हो, भले वो इधर कंस हो और दुर्योधन हो, इन सब के पास बल और साधन हमेशा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा रहे हैं, दुगने से ज़्यादा। फिर भी हर युद्ध में मार खाई है और विध्वंसक ताकतों ने। मानवता विरोधी ताकत जीते नहीं। ये जैसे प्रकृति का अनुबंध है। प्रकृति ये चाहती है, सृष्टि ये चाहती है कि मानवता विरोधी ताकतें जयी न हो, हावी न हो, मानवता पर हावी न हो, मानवता सर्वोच्च रहे। ऐसा एक सुचिंतित समीकरण और मानवता और सृष्टि के बीच बना हुआ है। और इसी समीकरण से मानव सृष्टि की श्रेष्ठ रचना है। मित्रों, इजराइल और हमास के इस युद्ध में मानवता लंबे समय से इजराइल के पक्ष में है, तो इजराइल जीतेगा इसमें किसी को शक नहीं। लेकिन आज 6वां दिन और युद्ध अपने भीषणतम रूप में है। उसकी भीषणता का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे मित्रों। अगले एपिसोड में कुछ और बात भी करनी है। नमस्कार।